बाजार क्यों है परेशान और बाजार में इतनी गिरावट हुई क्यों? इसी के साथ साथ आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे कि भाई यहाँ से ये बाजार 15 से 20% तक नीचे गिर सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि भाई एक्चुअली में बाजार में इस समय पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो अगर आप एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड रहना पसंद करते हो, नई नई चीज़ें सीखना पसंद करते हो जिससे आपके पैसे बनाने में हेल्प होती है, सो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए टोटली फ्री, राइट। तो शुरू करते हैं वीडियो। सो अगर आप बाजार को देखोगे आज, तो मोटे मोटे तौर पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप है इनके अंदर हैवी सेलिंग देखने को मिली। जो निफ्टी था उसने भी थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई 1.25 की, लेकिन यहाँ पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप है यहाँ पे मेजर इशू दिख रहा है आपको। अब इस समय पे आकर के आपको लोग अलग अलग ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप एक्चुअली में रिलेट कर पाओगे। वो है भाई हमारे जीडीपी के नंबर, इसी के साथ साथ हमारी जो कंपनीज में ग्रोथ है वो पूरी तरीके से म्यूटेड है। अगर आप इस समय पर जोमेटो के रिजल्ट्स देखोगे तो प्रॉफिट अप टू 50% तक गायब हो चुका है, और उसका जो स्टॉक प्राइस है उसका जो पी है वो 300 प्लस का पी है जोमेटो का। दूसरा आप देखो डिक्सॉन, उसके प्रॉफिट मार्जिन कोलैप्स हो चुके हैं। पहले भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ही होते थे, लेकिन पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं। 12% की गिरावट एक एक दिन में। क्यों हो रहा है ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है बिकॉज ओवर ऑप्टिमिज्म आ जाती है जब बाजार के अंदर, तो यही होता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है, लोगों को लग रहा था कि भाई बाजार हमेशा ऐसे चलता जाएगा और लोग अंधा वैल्यूएशन दे रहे थे मार्केट को। तो उससे क्या हो रहा था, जो मिड कैप हो गए या स्मॉल कैप हो गए, उनके वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अब मार्केट तैयार नहीं है कि भाई आपके रेवेन्यूज नीचे आ जाएं, मार्केट तैयार नहीं है कि आपके नेट प्रॉफिट नीचे आ जाएं। और जैसे ही बाजार के अंदर ये चीज़ दिखती है पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के अंदर, तो बाजार दबा करके सेल ऑफ करता है। अच्छे से अच्छे स्टॉक को देखोगे जो फंडामेंटली सही है, जो ग्रोथ स्टॉक हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा बोला जाता था सो कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक, जैसे जोमेटो हो गया, राइट। उनके जैसे ही नेट प्रॉफिट गायब हुए वो अप टू 10-15% तक गिर रहे हैं एक दिन में। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशंस को अगर आप सही में नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन को ध्यान में नहीं रखोगे और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते रहोगे, तो ये गिरावट ऐसी नहीं है कि भाई आज हो रही है कल नहीं होगी, कल हो रही है परसों नहीं होगी। ये गिरावट हमेशा होने वाली है अगर आप एक सही वैल्यूएशन एक कंपनी का नहीं देते। अब जो कंपनी है वो कह रही है भाई मैं सेल्स ग्रोथ 40% से बढ़ा रही हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ 30% 35% से बढ़ा रही हूँ, ऐसी कोई कंपनी हो ही नहीं सकती जो ईयर ऑन ईयर लेवल पर इस लेवल की ग्रोथ ला पाए। और ये भी ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया 2 साल हो गया, ये ऐसा है कि आप कह रहे हो भाई मैं 10 साल का जो फ्यूचर की ग्रोथ है उसके पैसे आज दे रहा हूँ, इसीलिए आप एक हाई पी देते हो एक कंपनी को। अब जो कंपनी है वो 2-3 साल तो ग्रो कर लेती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप होता है, शुरू होता है, एकदम से धीरे धीरे करके ग्रो कर रही होती है। लेकिन एक टाइम के बाद कंसोलिडेशन आएगा बाजार के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई ग्रो करने की भी एक लिमिट होती है। तो जैसे ही ग्रोथ गायब होती है स्टॉक्स हमेशा नीचे आते हैं, और इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यही एक मेजर दिक्कत है। अब आप बोलोगे भाई ये जो जियोपॉलिटिकल चल रही है इस वजह से चीजें गिर रही हैं। अगर आप लॉजिकली कल की स्पीच सुनोगे ट्रंप की, तो जो मेन कंसर्न था टैरिफ का पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर, वो उन्होंने बोला भाई मैंने डिले कर दिया। दूसरी चीज जो उन्होंने बोली, उन्होंने ये बोल दी कि भाई हो सकता है यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दूं, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है इकोनॉमी के लेवल पे। अगर आप देखोगे माइक्रो और मैक्रो पे, सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से शायद जो बाजार है वो रिबाउंड ही करेगा आने वाले 6 महीने 7 महीने साल भर के अंदर, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कल न्यूज आई थी आज जो बाजार है ऊपर क्यों नहीं गया, देखो नेक्स्ट डे बाजार काफी सारी चीजों के ऊपर और काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्पेशली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है, राइट। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये वीडियो बनाई थी मैंने करीब 1 महीने पहले, नवंबर की ये वीडियो है, जिस समय पे जीडीपी के नंबर हमारे सामने आए थे। और आप देखोगे इसके व्यूज काफी शानदार थे, मतलब 28,000 के आसपास के इसके व्यूज चले गए थे। लेकिन अगर आप इसके कमेंट्स पढ़ोगे तो बहुत अलग लेवल के कमेंट्स है। लोग कह रहे थे यार आपने कल बोला था और जो बाजार है आज तो पॉजिटिव हो गया। लोग कह रहे हैं कि यार आप तो कहते हैं जीडीपी के नंबर खराब आए हैं, बाजार के अंदर गिरावट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई चीजें आज हुई और कल उसका इंपैक्ट होगा। ऑब्वियसली ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे जीडीपी के नंबर कम आए उससे रिजल्ट्स कम आने शुरू हो गए, बाजार नीचे डाउनसाइड होना शुरू हो गया, राइट। कल जो ट्रंप ने स्पीच दी, अगर वो रियल लेवल पे इंप्लीमेंट करता है तो धीरे धीरे करके बाजार रीबाउंड होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी चीज का इंपैक्ट इमीडिएट नहीं होता अनटिल अनलेस उसके कोई प्रूफ मिलने शुरू हो जाए। जीडीपी के नंबर हमारे कम आए, प्रूफ क्या था? कंपनी के रिजल्ट्स
एकदम से नीचे आने शुरू हो गए थे। अभी जो बात चल रही है कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम किए जाएंगे, इसी के साथ साथ एनर्जी के ऊपर बात की जा रही है, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ये आने में टाइम लगेगा, है ना। ड्रिल डाउन करेंगे जमीन को, तेल निकलेगा, फिर वो रिफाइन होगा, एंड देन हमारी जो क्रूड ऑयल बाइंग पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल गिर जाएगा, जैसे कल भी आपको गिरता हुआ दिखा। तो पहली चीज, इसको आप इस चीज से कनेक्ट मत करो कि इकोनॉमी के लेवल पे दिक्कत है, बिकॉज अब चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होते हुए जा रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई कोई मेजर तबाही आते हुए दिखने वाली है यहाँ पे। 5-7% का करेक्शन कभी भी हो सकता है। 23,000 के नीचे अगर बाजार नहीं जाता तो एक अच्छा, एक डिसेंट सपोर्ट है, बट यहां से 20% डाउन पॉसिबली मुझे नहीं लगता कि भाई निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। ये पर्सनल मेरा मानना, देखो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल, बट मुझे नहीं लगता कि निफ्टी एटलीस्ट 20% यहां से नीचे जाता हुआ दिखेगा। और अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जिसके ऊपर आपका एक्चुअली में ध्यान होना चाहिए, और हो सकता है कहीं ना कहीं बाजार उस चीज को प्राइस इन कर रहा हो। दूसरी चीज है डायरेक्ट टैक्स कोड। देखो इस समय पे अगर आप बहुत आर्टिकल पढ़ोगे तो बहुत पॉजिटिव आर्टिकल्स दिख रहे हैं कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो आकर के बहुत सारे टैक्स रिबेट देंगी, गवर्नमेंट अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स कट के अंदर देंगी, कि भाई जो 5 साल कि भाई जो टैक्स स्लैब 5 लाख रुपए के आसपास था वो 10 लाख 15 रुपए के आसपास हो जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो कि EY ने अपने आर्टिकल में पब्लिश करा है, कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, अगर आप इससे सही से इंप्लीमेंट नहीं करते तो लोगों के पैसे जो जा रहे हैं वो जाते ही रहेंगे, वो बचने वाले तो नहीं है, राइट। इवन जो सेंटीमेंट है स्टॉक मार्केट को लेकर के वो खराब हो सकता है। सो ये हो सकता है कि आपका जो टैक्स ब्रैकेट है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, उससे चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। जो पैसा हम बचाते थे वो कहीं ना कहीं हमारी जेब से चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड में आपके पास पैसा बचेगा, इन फ्रंट आपके पास पैसा बचेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा लग जाएंगे कि भाई आपके पास एक्चुअली पैसा नहीं बचेगा, और पैसा बचेगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि उस पर भी टैक्स लगेगा। और अगर आप देखोगे जो इस वहां पे न्यूज चल रही है उसमें एक वर्ड आप बहुत प्यार से देखना, सिंप्लीफाइड टैक्स, कम से कम टैक्स, ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट लगा दिया तो भाई 10 लाख या 12 लाख रुपए पे, कि भाई 10 लाख या 12 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट हमारी ये बोलेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से प्रॉपर टैक्स सेविंग करता है तो भाई वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता था। इसी के साथ साथ आप ये मानो कि उसके टैक्स भी कम ही करते, अप टू 13 लाख रुपीज तक जीरो टैक्स होगा। अगर आप एक मैरिड बंदे हो, आपके बच्चे हैं, और अगर आप प्रॉपर तरीके से टैक्स सेविंग करते हो, तो आज की डेट में भी लोग 13 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आ जाता कि भाई अपफ्रंट हम आकर के आपको 10 लाख या 12 लाख पे टैक्स रिबेट दे देंगे, तो इससे क्या होगा, आप उन लोगों के पास कैश छोड़ रहे हो, और जिससे हमारी इकोनॉमी में तो बूस्ट हो गई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और पैसा कमाते हो तो वहां पे भी टैक्सेस लग जाएंगे। तो ये एक मेजर इशू 2025 में रहेगा। जब तक बजट नहीं आता, मार्केट स्टेबलाइज होने के चांसेस थोड़े से कम है, मार्केट में धमाके आते रहेंगे, मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगी। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई पर्सनली मैं क्या कर रहा हूं। देखो, जब बाजार इस लेवल के करेक्शन पे दिखता है, राइट, एक बॉटम पे दिख रहा है, जैसे आज की डेट में बाजार बॉटम पे है, तो मैं क्या करता हूं, मैं भाई थोड़ा सा पैसा डालता हूं। सपोज करो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में से मैंने 25,000 रुपए डाल दिए या 30,000 रुपए डाल दिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अब बाजार जब ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके, तो उस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, उस केस के अंदर जब वो बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होता है मैं बेच देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं ऑन एन एवरेज 5 से 7%, 8% कमा लेता हूँ। बिकॉज जो हमारी स्टॉक मार्केट है 2025 में, यही लग रहा है कि यार कंसोलिडेशन में रहेगी। अदर देन दैट ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होने वाला, राइट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सेकेंड चीज, अब बाजार गलती से नीचे चला भी जाए, हाइपोथेटिकली भी बाजार में कुछ भी पॉसिबल है, और जब से ट्रंप आया भाई बाजार वॉलेटाइल ही रहेगा, और 90 दिन और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी आपको। तो उस केस के अंदर आपके पास पैसा है, आप आकर के इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं करा है बाजार में, कल बाजार थोड़ा ऊपर या थोड़ा और नीचे जाता है, तो मैं आपको बोलूंगा भाई बजट का इंतजार करो, ठीक है। बजट के बाद आपको बाजार के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने पैसा होल्ड करा हुआ है तो आपको ज्यादा रिस्क लेना क्यों है। बजट आ जाए तो 2% ऊपर या 2% नीचे कभी भी खरीद लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बजट अच्छा है तो मार्केट 2%, 3% मैक्सिमम ऊपर चली जाएगी, तो भाई थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सेफ हो जाएगी, राइट। अभी हर इंसान बोलेगा आपको यार इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, बट ऑलरेडी 21 हो चुकी है, फैब के स्टार्टिंग में आपको बजट दिख जाएगा, तो क्यों ही रहना ना। तो 10 दिन आराम से बैठो, आराम से चिल करो, बजट को आने का वेट करो। डरने वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंसर्न दिख रहे थे वो ऑलरेडी बाजार ने अब्सॉर्ब कर लिए हैं।
5.2 का जीडीपी नंबर जो वर्स्ट था, उसके बावजूद बाजार हमारा नहीं गिरा, ठीक है। उसके बाद भी बाजार हमारा 13,000 के आसपास आकर के रुक गया। इसी के साथ साथ जॉब डेटा आया हमारा बहुत वर्स्ट, उसके बाद भी चीजें रुक गई। अदानी आई वर्स्ट, उसके बाद भी बाजार हमारा रुक गया। तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं दिखता यहां से। अगर हमारा बजट बहुत अच्छा ना आए, एक एवरेज बजट भी आ जाए, मतलब कोई मेजर चेंजेस ना हो उसके अंदर, तो बाजार यहां से रिकवर कर देगा। बिकॉज नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज, बाजार की कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है हमेशा, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। अच्छे पैसे अगर इन्वेस्टेड रहो, डरो मत, क्योंकि लोग बोलेंगे पैसा बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाजार क्रैश हो गया, ये एकदम से पैसा डाल दो सारा सारा। नहीं, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलोगे, सो आप भी पैसा बनाओगे, अच्छा पैसा बनाओगे, रिस्क एडजस्टेड पैसा बनाओगे। ये बाजार नहीं है जहां पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क ले पाओ। ये बाजार ऐसा है कि भाई अच्छे स्टॉक्स जो सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इसी के साथ साथ होम फर्स्ट फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस, है ना। इसी के साथ साथ अगर आपको लेना है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स देखो जो अच्छे हैं, फंडामेंटली सॉलिड हैं, बट थोड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये आपके लिए पैसा बनाएंगे। अगर आप ये सोचोगे भाई मैं जोमेटो ले लूँ जाकर के इस समय पे, या मैं डिक्सॉन ले लूँ जाकर के इस समय पे, या कोई ऐसा स्टॉक जो हाई वैल्यूएशन के आसपास है, तो आप अपमूव देख रहे हो। अपमूव है लिमिटेड, क्योंकि भाई 300 का पी ऑलरेडी है। क्या ये 1000 के पी में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, बिकॉज पी एक्सपेंशन का भी एक लिमिट होती है ना। तो जो पी अपने पीक पर है उसमें इन्वेस्ट करोगे तो भाई आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरीके से सोचो, बहुत डरने वाली बात नहीं है, डराया जाएगा, बट भाई प्रॉपर इन्वेस्टेड रहो, अच्छे स्टॉक, अच्छे म्यूचुअल फंड में। पोर्टफोलियो सबके रहना है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, अच्छे स्टॉक, अच्छे म्यूचुअल फंड में रहने, एंड ऑफ द डे आप पैसा बना लोगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई भी डर लग रहा है या अभी भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। काफी टाइम से Q&A नहीं लाया हूं मैं, मोस्ट प्रॉब्ली कल आपके लिए Q&A आ जाएगा, जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।